अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और वो है एडजेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये खास तौर पे कंपैरेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव की टाइप्स क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने टॉपिक की स्टेटमेंट देखते हैं और स्टेटमेंट हमारे पास ये है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। कि एडजेक्टिव्स हमारे पास वो अल्फाज हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एग्जांपल देखिए। सैम इज इंटेलिजेंट। हमारे पास इसमें नाउन क्या है? नाउन हमारे पास सैम है। और ये इंटेलिजेंट ये किसके लिए है? ये सैम के लिए। इसका मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंट हमारे पास ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द सेम वे हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है और सेकंड एग्जांपल में ही इज हार्ड वर्किंग। ही हमारे पास प्रोनाउन है और ये हार्ड वर्किंग ये इस प्रोनाउन की क्वालिटी है, तो इसका मतलब ये है कि हार्ड वर्किंग हमारे पास एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि एडजेक्टिव के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बोलते हैं। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री। जैसे स्मॉल का स्मॉलर है, फास्ट का फास्टर है। अब एग्जांपल हमारे पास ये देखें, दिस कार इज फास्टर देन दैट वन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कंपैरिजन इस कार का दूसरी कार के साथ है। तो जब दो का कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे फिर हमारे पास एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आ जाएगी। और ये जो फास्टर है ये हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। दिस कार इज फास्टर देन दैट वन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होती है तीसरी डिग्री, जिसको हम अमूमन बोलते हैं एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री। ये दो से ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनमें जो सबसे अच्छी है उनमें से जो सबसे बुरी। ये कंपैरिजन के लिए दो से ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल इसकी देखेंगे हमारे पास स्मार्टेस्ट और लाउडेस्ट। स्मार्टेस्ट ये तीसरी डिग्री, इसी तरह से लाउडेस्ट ये भी हमारे पास जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि तीसरी डिग्री। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की देखें कि शी इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसको ज़रा देखिए कि क्लास के अंदर लोग एक होते हैं, दो होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे ये स्मार्टेस्ट आना चाहिए, स्मार्टर आना चाहिए। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मार्टेस्ट आना चाहिए क्योंकि जो लोग हैं वो बहरहाल तीन से ज़्यादा हैं। इसके बाद है हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव में ऐसा एडजेक्टिव जो कि एक से ज़ायद अल्फाज से बना होता है। जैसे आप ये देखिए, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, यह नेवर एंडिंग, क्रॉस आइड। इसका अगर हम एनालिसिस करें तो नेवर एंडिंग ये दो अल्फाज पे मुश्तमल ये एक एडजेक्टिव है। क्रॉस आइड ये दो अल्फाज पे मुश्तमल ये एक एडजेक्टिव है। तो लिहाजा ये हमारे पास ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो जाएगा। कंपाउंड एडजेक्टिव की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल ये यहाँ पे है, दे लिव इन अ वेल नोन नेबरहुड। वो रहते हैं एक बड़े मशहूर इलाके में। अब ये स्टूडेंट्स ये देखिए, नेबरहुड हमारे पास नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये वेल नोन। और ये वेल नोन हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये कंपाउंड एडजेक्टिव ये इसलिए है कि ये देखिए, एक इसमें है वेल और एक इसमें है ये नाउन। ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल ये एक एडजेक्टिव जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में ये देख रहे माय, योर, इट्स, हर, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव इसलिए है कि इधर देखिए, ये हमारे पास है हर बुक। अब हर बुक में बुक क्या है? बुक हमारे पास नाउन। और हर क्या है? ये हमारे पास ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये प्रोनाउन तो है लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव। इसको दोबारा से देख लें, ये बुक हमारे पास ये नाउन है और हर हमारे पास प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन इस नाउन के लिए यूज हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये प्रोनाउन अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये इस नाउन के लिए यूज हो रहा, ये बुक के लिए यूज हो रहा, तो यहाँ पे हमारे पास ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से आप और एग्जांपल देख सकते हैं, माई कार है, योर हाउस है, इट्स स्किन, हर, कार। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट और वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? दिस, दैट, दीज, दोस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ज़हन में रहे कि ये दिस, दैट, दीज, दोस ये हमारे पास प्रोनाउन भी है। और जब ये प्रोनाउन है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये कैसे होगा? जैसे ये देखिए, मैं कहता हूँ कि दिस इज अ कार। अब यहाँ पे ये दिस है, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब बनेगा? अब ये स्टूडेंट्स ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन भी आ जाएगा तो फिर ये बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए कुकीज, दीज कुकीज, अब कुकीज क्या है? ये नाउन है और दीज हमारे पास के ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ये इस नाउन के लिए यूज हो रहा है, अब ये हमारे पास ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जैसे ये दिस दैट वेयर, ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जब इसके साथ एडजेक्टिव लग जाता है तो फिर ये जब इसके साथ नाउन लग जाता है तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल ये फिर से देख लें, ये कुकीज़ है, कुकीज़ हमारे पास नाउन है और जो दीज है, अब ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन की वजह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ये होता है कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे इटली से इटालियन हो गया, अमेरिका से अमेरिकन हो गया, अफ्रीका अफ्रीकन हो गया, इसी तरह से शेक्सपियर से हमारे पास शेक्सपियरियन है, इसी तरह से मिल्टन से मिल्टोनिक है, तो ये हमारे पास ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की, तो यह दे एंजॉय द इटालियन क्विजीन। अब ये स्टूडेंट्स ये देखें, क्विजीन क्या है? हमारे पास नाउन है, ये खाना है, ईटरीज को बोलते हैं, खाने को बोलते हैं, डिशेस को। अब इटालियन हमारे पास क्या होगा? इटालियन हमारे पास इस क्विजीन के लिए ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, यानी ये नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये इटालियन हमारे पास ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ये प्रॉपर एडजेक्टिव इसको क्यों बोलते हैं? इसको प्रॉपर एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनता है, बिल्कुल वैसे जैसे अफ्रीका से अफ्रीकन, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन। अफ्रीका हमारे पास क्या है? ये प्रॉपर नाउन है तो अफ्रीकन प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द सेम वे शेक्सपियर हमारे पास प्रॉपर नाउन है तो शेक्सपियरियन भी हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये एग्जांपल अभी हमने देखी, दे एंजॉयड द इटालियन क्विजीन। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई मतलब ऐसा होता है कि कंपेटिटिव एग्जाम में ये चीज़ आई होती है लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये चीज़ क्या है। अब ये देखिए पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल हमारे पास ये होता है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है, या जो थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं वो जो वर्ब है जो किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, तो इसलिए फिर हम उसको जो पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब ये देखिए हमारे पास अमेजिंग है, इम्प्रेस्ड है, ये फैसिनेटिंग है। तो बेसिकली तो ऐसे होता है कि जैसे फैसिनेट ये वर्ब है और फैसिनेटिंग क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह से अमेज हैरान कर देना, अमेजिंग हैरान कुन हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, द मूवी वाज फैसिनेटिंग। अब ये स्टूडेंट्स ये देखिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब इसमें ये जो मूवी है ये फैसिनेटिंग है, फैसिनेटिंग यहाँ पे हमारे पास ये एडजेक्टिव है, किसका? इस नाउन का एडजेक्टिव है, और चूंकि ये आईएनजी फॉर्म में है इसका मतलब ये हो जाएगा ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये एक नई चीज़ है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, और ये उम्मीद है कि ये आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद फिर हमारे पास ये नेक्स्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में हम एक सिंपल सी क्वालिटी लेते हैं, जैसे वो इंटेलिजेंट है, वो ब्यूटीफुल है, वो अट्रैक्टिव है, वो चार्मिंग है, वो हार्ड वर्किंग है, ये सारे के सारे हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ये देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो ड्रेस है ये हमारे पास नाउन है, और जो ब्यूटीफुल ये ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा इस ड्रेस के साथ अटैच, इट मीन्स कि ये हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसकी एग्जांपल होगी ईच, एवरी, ईदर और नीदर। और ये एडजेक्टिव कब है? अब देखिए ईच स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या हमारे पास ये नाउन है, तो लिहाजा ईच क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स ये देख लीजिए ईच, एवरी, ये प्रोनाउन भी होते हैं। ये प्रोनाउन कब होते हैं? जैसे जब इनके पास इनके साथ कोई नाउन ना हो, ईच इज प्रेजेंट या एवरी पर्सन इज प्रेजेंट, एवरीबॉडी इज प्रेजेंट, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नन, ईदर, नीदर, ये सारे के सारे देखिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखिए जब उनके साथ ये देखिए कि आपके ने एक लगा दिया नाउन लगा दिया, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होंगे। तो ये हमारे पास हो गया अब नाउन। नाउन क्या है स्टूडेंट? और ईच इस नाउन को मॉडिफाई करो तो इसका मतलब ईच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है वो है इम्फेटिक एडजेक्टिव। इम्फेटिक एडजेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता कि इम्फेटिक एडजेक्टिव क्या है। अब ये देखिए इम्फेटिक एडजेक्टिव में हमारे पास
ये देखें कि क्या होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि ये वही चीज़ है जो कि मेरी है। अब इसमें इम्फेसाइज कर रहे हैं, ही बिल्ट हिज ओन हाउस, ये देखिए, ही बिल्ट हिज ओन हाउस, उसने अपना घर बनाया। अब ये देख रहे हैं कि ये ओन हाउस, अब इसमें जोर दिया जा रहा है कि इसके अपने घर पे। अब देखिए हाउस क्या है, ये यहाँ पे नाउन हो गया, और ओन क्या है, इम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया। इसको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, इसको इंटेंसिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं, इसको इम्फेटिक एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा वेरी। This is the very pen I needed. This is the very pen I needed. अब ज़्यादातर हम लोग यही समझते हैं कि जो वेरी है ये एडवर्ब है, लेकिन स्टूडेंट्स हम किसी भी लफ्ज़ के बारे में तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम उसे पूरे सेंटेंस में नहीं पढ़ेंगे। अब ये देख लें, अब ये हमारे पास वेरी पेन, अब वेरी में ये देख लें कि क्या है, पेन हमारे पास नाउन है, पेन हमारे पास नाउन है, दिस इज द वेरी। पेन हमारे पास नाउन है और वेरी इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पेन नाउन हो गया और ये वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि लेट मी से कि ये इंडिया के और पाकिस्तान के अक्सर कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ ये आ रही होती है कि वेरी ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। और स्टूडेंट्स ने इसको वेरी को सिर्फ एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे ही पढ़ा हुआ होता, तो यहाँ पे वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। आपने ये देखना, ये वेरी नाउन के साथ इसका मतलब यहाँ पे ये एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये इम्फेटिक एडजेक्टिव है। और नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी न्यूमरल एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स 1 2 3 4 ये एडजेक्टिव है। आपको भी बड़ी हैरत हो रही होगी, हैरान हो रही है, 1 2 ये कैसे एडजेक्टिव हो गए। ये डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस में इसका रोल क्या है। ये स्टूडेंट्स अब इसमें सेंटेंस में इसका रोल ये देखें कि ये हमारे पास ये 1 2 किस तरह से एडजेक्टिव है। आपने कहा 2 कैट्स, अब कैट क्या है, ये हमारे पास नाउन है, और 2 क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अब ये न्यूमरल क्यों है, नंबर है ये, तो इसलिए इसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये स्टूडेंट्स ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इंडिया और पाकिस्तान के कंपेटिटिव एग्जाम्स के और एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और एंड पे आप जो है वो स्टूडेंट्स ये देखें और कमेंट्स में आप कमेंट दें ताकि हमारी रहनुमाई हो। आप इसे लाइक करें और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।